नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 8 जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद बीआईएमपी फैक्ट्स एंड रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर की ये वीडियो 8 जून 2022 की है और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर है, नोट कीजिए। हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही एसबीआई की। एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं या किसने पदभार संभाला है एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में? यहाँ पर ऑप्शन है डी के सिंह, बी है सुधीर कुमार सिंह, सी है आलोक कुमार चौधरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, फर्स्ट का सी ऑप्शन। फर्स्ट का सी ऑप्शन होगा आलोक कुमार चौधरी। ठीक है, तो हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में आलोक कुमार चौधरी जी ने पदभार संभाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, आलोक कुमार चौधरी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर विश्व महासागर दिवस ऑप्शन है, ए है 8 जून, बी है 7 जून, सी है 6 जून और डी है 5 जून। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर इसका नोट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा 8 जून। ठीक है, 8 जून को प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और यहाँ पर अगर दिवस से रिलेटेड है तो देखिए जून है ऑप्शन में सभी में, तो जून से जो भी अभी तक हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों को याद रखने चाहिए। जैसे कि 1 जून को क्या मनाया जाता है? 1 जून, 1 जून को मनाया जाता है वैश्विक मातृ पितृ दिवस और साथ ही साथ विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को क्या मनाया जाता है? तेलंगाना स्थापना दिवस। ठीक है, तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, सभी को पता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक, और 8 को याद रखना है, विश्व महासागर दिवस। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए। हाल ही में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में किस देश को सबसे नीचे स्थान दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर बात देखिए की गई इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। ठीक है, ऑप्शन है नेपाल, जर्मनी, रूस और भारत। किस देश को सबसे नीचे स्थान प्रदान किया गया है? तो वो है भारत देश। ठीक है, भारत को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में, यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, ठीक है, इन्वायरमेंटल है ये, टी ए एल लगा, लास्ट में ए एल लगा लीजिएगा, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया है। ठीक है, सबसे नीचे। और जो सूचकांक में देश कितने थे? 180 देशों में सबसे कम स्कोर किया है भारत ने। ठीक है, भारत ने 180 देशों में सबसे कम स्कोर किया है। और भारत का स्कोर भी आपको याद रखना है, भारत का जो स्कोर है वो 2022 में कितना है? 18.9। ठीक है, 18.9, 18.9। ठीक है, इतना स्कोर भारत ने प्राप्त किया। और स्थान कौन सा है? स्थान है 180वां। ठीक है, 180वां स्थान है, याद रखिएगा 180वां, क्योंकि सबसे लास्ट में है भारत। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका भी आपको याद रखना है, जैसे कि बांग्लादेश, बांग्लादेश का कितना है? 177, 177। ठीक है, और पाकिस्तान का कितना है? 176। ठीक, और तो ये याद रखिएगा, इतना फैक्ट आपको एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में, ठीक है, भारत को कौन सा स्थान मिला है? 180वां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए। हाल ही में अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता और पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है रजत, बी है स्वर्ण, सी है कांस्य और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है रजत, बी है स्वर्ण, सी है कांस्य और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा गोल्ड। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। इतना आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, स्वर्ण पदक। और याद रखना है आपको कि अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल आपको याद रखना है, गोल्ड मेडल। ठीक है, और साथ ही साथ पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में
अजरबैजान अजरबैजान के शहर बाकू में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में अंजुम मौदगिल ने कौन सा पदक प्राप्त किया? अंजुल मौदगिल ने अंजुम अंजुम मौदगिल, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। अंजुम मौदगिल ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है देखिएगा ध्यान से, रजत, स्वर्ण, कांस्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है रजत, बी है स्वर्ण, सी है कांस्य और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर नोट कीजिए, रजत पदक। कौन सा? रजत पदक, ठीक है। तो पांचवे का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, अगला है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया? ठीक है। ऑप्शन ए है पीएम मोदी, बी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नोट कीजिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ को लॉन्च किया? ऑप्शन ए है, रिवीजन में हम लोग देख रहे हैं, रिवीजन के पॉइंट में, ठीक है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है आंध्र प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर नोट कीजिए, महाराष्ट्र, ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 6 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नोट कीजिए, हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में किस भारतीय अमेरिकी छात्रा ने जो है यहाँ पर पदक प्राप्त किया है? ऑप्शन है शालिनी सक्सेना, बी है प्रिया श्रीवास्तव, सी है हरनी लोगन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हरनी लोगन। हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में हरनी लोगन ने इसको ये प्रतियोगिता जीती है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने पदक प्राप्त किया है, याद रखिएगा, हरनी लोगन, ठीक। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला है, नोट कीजिए, हाल ही में ये आंसर है 7 जून 2022 का। 7 जून 2022 को जो प्रश्न पूछा गया था उसका राइट आंसर यहाँ पर बताया गया है। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बी सी ए एस, ठीक है, का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, ऑप्शन ए है राजीव कुमार, बी है सुशील चंद्रा, सी है अवनीश कुमार, डी है आईपीएस जुल्फिकार हसन। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, आईपीएस जुल्फिकार हसन, ठीक है। आईपीएस जुल्फिकार हसन को हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 8 जून 2022 के जो है प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 को मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है केवल पृथ्वी, बी है केवल एक पृथ्वी, सी है जैव विविधता एवं हमारी पृथ्वी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी राइट आंसर हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मतलब कि करंट अफेयर्स, ठीक, उसमें आप लोगों को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, सतीश पाई जी को। सतीश पाई जी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट हैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि दुनिया भर में हर साल 8 जून को कौन सा दिवस एक और मनाया जाता है? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। कौन सा? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। विश्व, नोट कीजिए, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी प्रतिवर्ष, ठीक है, 8 जून को मनाया जाता है। और ये दिवस ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है, थीम आपको नोट करनी है, थीम नोट कर लीजिए। थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। क्या है? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर इस वर्ष की थीम है। नोट कीजिएगा, इस वर्ष की थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो मनाया गया है, इसकी थीम, ठीक है। साथ ही साथ आपको भारत का जो स्कोर है, भारत का स्कोर है, ठीक है, याद रखना है किसके लिए? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के लिए कितना है? 18.9 है। सबसे आखिरी में स्थान पाया है भारत ने, अंतिम स्थान, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, ठीक है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। और एक क्वेश्चन हम लोगों ने कराया था, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था विश्व महासागर दिवस वाला, ठीक है, ये 8 जून को मनाया जाता है। और पहला विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, पहला कब मनाया गया? तो ये 2009 में मनाया गया था, ठीक है, 2009, नोट कर लीजिए,
कि पहला विश्व महासागर दिवस वर्ष 2009 में हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी विषय के साथ मनाया गया था। तो पहला कब मनाया गया था? पहला मनाया गया था 2009 में, और इसकी जो थीम थी हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।